जहां मेरी कथाओं का गायन हो, जहां मेरे भक्त मेरा नाम ले, मेरा निवास भी वही होता है। नाहं वसामि वैकुंठे योगी नाम हृदय न च अमद भक्ता यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद, तत्र तिष्ठामि नारद। भगवान ने स्वयं कहा है, ना मैं बैकुंठ में रहता हूँ, ना मैं योगियों के हृदय में रहता हूँ, मैं कहीं नहीं रहता। बोले कहाँ रहते हैं? बोले मद भक्ता यत्र गायन्ति। जहाँ आप जैसे हम जैसे भक्त बैठकर भगवान की कथा गा रहे हो, भगवान का नाम ले रहे हो, मेरे प्रभु का निवास भी वही होता है। राधे राधे बोलना पड़ेगा, जोर से बोलना पड़ेगा। जहां भगवान की कथाओं का गायन हो, जहां प्रभु का नाम लिया जाए, वही भगवान का निवास होता है। विदुरानी जी रो रही हैं। विदुर जी आए, लड्डू निकाला झोले से और भगवान को देने लगे। और उस लड्डू को देकर भगवान को कहते हैं, लीजिए पा लीजिए, आपका जो मुंह है वो तीखा हो गया होगा, लीजिए गोविंद ये लड्डू पा लीजिए। भगवान उस लड्डू को ग्रहण करते हैं। जब विदुर जी ने पूछा, प्रभु क्या लड्डू मीठे हैं? तो भगवान कहते हैं, जितना आनंद और जितनी मिठास विदुरानी के छिलकों में आई, उतना आपके लड्डू में नहीं आई। ये भगवान ने सिद्ध किया कि वो प्रेम के भूखे हैं, वो व्यंजनों के भूखे नहीं हैं। कोई प्रेम से सूखी रोटी का भोग लगा दे, मेरे प्रभु उसे 56 भोग समझ के पा लेते हैं। विदुरानी को भगवान ने सुंदर दर्शन दिया है, देकर दोनों में कृपा करके भगवान चले। महाभारत का युद्ध हुआ है, समझाया भगवान ने दुर्योधन को, लेकिन दुर्योधन नहीं माने। भगवान ने इतना तक कह दिया कि तुम पांडवों को केवल 5 गांव दे दो, वो अपना जीवन जी लेंगे, बाकी जितना भी हस्तिनापुर का राज्य है वो तुम लिए रहो, केवल 5 गांव तुम दे दो बस, बाकी वो रह लेंगे। लेकिन उतना भी नहीं माने। भगवान ने कहा ठीक है 5 घर ही दे दो उनको रहने के लिए, बाकी तुम ले लो। तो कहा कि बिना युद्धे न केशव, हे द्वारिकाधीश, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा। युद्ध में जीत ले, सब उनका है, जितनी मर्जी ले, जो मर्जी जितना पाए उतना वो ग्रहण करें। भगवान ने कहा कि जैसे तुम्हारी इच्छा। युद्ध प्रारंभ हुआ और महाभारत के युद्ध में पांडवों के संग में भगवान रहे। और आप भी जानते हैं विजय किसको मिली, पांडवों को कि कौरवों को? विजय तो पांडवों को मिली। क्यों? क्योंकि जहां सत्य होता है, जहां धर्म होता है, वहीं मेरे गोविंद होते हैं, और जहां भगवान होते हैं वहीं विजय श्री होती है। यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री विजयोर भूतिर ध्रुवा नीतिर्मतिर्मम। जहां भगवान हो, सत्य हो, धर्म हो, वहीं विजय श्री मिलती है। सेना किसी की भले बड़ी हो, बलवान कोई भी ज्यादा हो, लेकिन भगवान जहां खड़े होंगे वहीं विजय श्री मिलेगी। उस महाभारत के युद्ध में भगवान ने पांडवों को युद्ध में विजय दिलाई। और जब उन पांडवों को युद्ध में विजय मिली, सारी सेना को मार दिया गया। दुर्योधन की जंघा को भीम ने तोड़ दिया। युद्ध भूमि में पड़े पड़े करा रहे हैं, पड़े पड़े रो रहे हैं। कोई ऐसा हो जो पांडवों का सर काट के ले आए। युद्ध भूमि में पड़े हैं, और जानते हैं जब उस युद्ध भूमि में पड़े हैं तो उसी समय द्रोणाचार्य का पुत्र अश्वत्थामा आया। और जब अश्वत्थामा आते हैं तो दुर्योधन को कहा कि मित्र तुम कैसे यहाँ पड़े हो? तो कहा कि इन पांडवों ने मेरे कुल को समाप्त कर दिया, मेरी जंघा को तोड़ दिया भीम ने, मैं यहीं पड़ा पड़ा अपने मृत्यु का इंतजार कर रहा हूं, मैं यहीं पड़ा हूं।
मृत्यु क्यों नहीं हुई? बोले क्योंकि वरदान है उसके जीवन में, जब सुख और दुख जीवन में एक साथ आएगा तब ही दुर्योधन की मृत्यु होगी। इसलिए भीम ने छोड़ दिया और चले गए। अश्वत्थामा को कहा कि तुम जाओ और पांडवों का सर काट के ले आओ। उस रात्रि में अश्वत्थामा को अपने रक्त से तिलक कर दिया, उत्तराधिकारी बना के भेजा है। रथ को लेके अश्वत्थामा आने लगा और जब रथ को लेके महलों की ओर, पांडवों के शिविर की ओर जाने लगा, यहाँ रात्रि में आज भगवान द्रौपदी जी को और पांचों पांडवों को लेके गंगा के किनारे चले गए। देखो भगवान तो जितनी भी लीला है उसे जानते ही है क्या होगा, इसलिए आज भगवान द्रौपदी और पांडवों को लेके चले गए। और जब उनको लेके भगवान गंगा के किनारे गए, वहां भजन करने लगे, सत्संग करने लगे। और जहां पांडव सोते थे, आज वहीं पांडव के बच्चे आकर के सो गए। एक एक पांडवों से एक एक बालक है जो देखने में बिल्कुल पांडव के जैसे ही है, कोई अंतर नहीं है। अपने पिता के ही स्थान पे आकर के वो लेट गए। और जब अपने पिता के स्थान पे आकर के वो लेटे, रात्रि में सोने लगे, तो अश्वत्थामा आया, अपने तलवार को निकाला, उसे लगा कि पांडव हैं, एक एक करते हुए पांडवों के बच्चों के सर को काट लिया। और जब बच्चों के सर को काटता है, बड़ा प्रसन्न हो गया। जो काम कोई नहीं कर पाया वो मैंने कर दिया। उन बच्चों के सर को पांडव का सर मानकर बड़े जोर से हंसता हुआ दुर्योधन के पास जाने लगा। और यहाँ भगवान बैठे हैं, द्रौपदी पांडवों के संग में बातें हो रही है, भगवान के नेत्रों में अश्रु आ गए। और वो आंसू जब द्रौपदी जी ने देखा तो द्रौपदी जी कहती हैं, प्रभु आपके नेत्र सजल हो गए, आज तक कभी आपको रोते हुए नहीं देखा। क्या हमारे जीवन में कोई संकट आने वाला है? हमें तो विजय मिल गई, युद्ध भी हमने जीत लिया, राज्य भी हमें मिल गया, पांडव भी बचे हुए हैं, हमारे बालक भी सुरक्षित हैं। क्या संकट आ गया जो आपके नेत्र भर गए? भगवान कुछ बोले नहीं, बातों को भगवान ने घुमा दिया। और जब दिन होने लगा, सबको लेके प्रभु जी लौटे हैं। और यहाँ दुर्योधन के पास में अश्वत्थामा पहुंचा। और जब वो वहां जाकर के पहुंचा, बच्चों के सर को दुर्योधन को देने लगा। और दुर्योधन को सर देते हुए कहता है, लीजिए, आपके जो काम को कोई नहीं कर पाया, आपके इस मित्र ने कर दिया। पांडवों के सर को मानकर दुर्योधन जब सर को देखता है, बड़ा प्रसन्न हो गया। उसे लगा कि मेरे शत्रुओं को मार के उनके सर को काट के लेके आया है। लेकिन जब उस सर को दबाने लगा, सर दबने लगा। दुर्योधन समझ गया कि पांडवों का सर इतना कमजोर नहीं हो सकता जो मेरे दबाने से दब जाए। और जब ध्यान से मुखमंडल को देखा तो जीवन में इतना दुख हुआ कि जो कभी नहीं रोया दुर्योधन, वो आज रो पड़ा। दुर्योधन ने कहा कि अश्वत्थामा, ये तूने बहुत बड़ा अपराध किया। बच्चों के सर को काट के लेके आया और मुझे कह रहा है पांडवों का सर काट लाया। अरे क्या भीम का सर इतना कमजोर है कि मेरे दबाने से दब जाए? क्या अर्जुन का सर इतना कमजोर हो कि मेरे दबाने से दब जाए? मैंने तुझे क्या करने के लिए भेजा और तूने क्या कर दिया? दुर्योधन कहता है कि मेरे कुल में कोई नहीं था, कोई दीपक जलाने के लिए नहीं बचा मेरे कुल में, लेकिन मुझे इतना संतोष था मेरे भैया का परिवार है, कभी मेरे नाम की तिलांजलि दे देता तो मेरी भी आत्मा मुक्त हो जाती। लेकिन आज तूने वो अधिकार भी मुझसे छीन लिया। अब मैं क्या करूं? सुख आया कि पांडवों का सर है, और जब बच्चों का सर जाना तो बड़ा दुखी हुआ, पीछे जाकर गिरा और उसी समय प्राणांत हो गया। अश्वत्थामा डर के मारे भागने लगा। कहाँ जाऊं? अगर पांडवों को पता चलेगा तो वो हमें छोड़ेंगे नहीं।
और यहाँ वहां जब भागने लगा तो दिन हुआ, भगवान सबको लेके लौटे। आज द्रौपदी जी ने अपनी दासी को कहा कि जाओ, इतना दिन हो गया, बच्चे अभी तक उठे नहीं, जाकर के उनको जगा दीजिए। इतनी देर हो गई अभी तक नहीं जगे, जाओ एक बार उनको उठा दो। और जब वो दासी कमरों में आई है, आप विचार करिए, जिस माँ के 5 बेटे हों और 5 का शरीर पड़ा हो, सर ना हो, पूरे कमरों में रक्त की धारा बह रही है, पूरे कमरों में रक्त बह रहा हो। दासी आई, उस विचित्र स्वरूप को देख करके और मूर्छित होके वहीं गिर गई। और थोड़ी देर के बाद जब मां द्रौपदी स्वयं आई है, वेद व्यास जी कहते हैं मां के जीवन पर क्या बीती होगी जब अपने ही पुत्रों को देखा, जिनका शरीर तो पड़ा है लेकिन सर नहीं है, रक्त की धारा में पूरा कमरा बह रहा है। मां रोने लगी और द्रौपदी जी रोते रोते वो भी गिरी और मूर्छित हो गई। पीछे से भगवान भी आए, पांडव भी आए, और उन्होंने जब इस चित्र को देखा तो अर्जुन ने तुरंत संकल्प लिया, हे द्रौपदी, जिसने भी तुम्हारे पुत्रों को मारा है, मैं संकल्प लेता हूं आज सूर्य ढलने से पहले मैं उसे मार दूंगा। अगर मैं उसे नहीं मार पाया तो मैं अग्नि में अपने आप को समर्पित कर दूंगा। भीम आए, भीम ने कहा वो जहां भी मिले उस दुष्ट को तुरंत मृत्यु का दंड दीजिए। द्रौपदी जी पे छींटे मारी गई और जल की जब छींटे मारी, द्रौपदी जी उठ करके बैठी। आज भगवान कृष्ण की ओर देखकर कहती हैं, प्रभु हमने अपने जीवन में आपका कभी कोई अपराध नहीं किया, हमने अपने जीवन में हमेशा आपकी सेवा की, आप मेरे संग में खड़े रहे, और आपके होते हुए भी मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख आया। गोविंद लोग कहते हैं भगवान के शरणागति में जो रहते हैं उनके जीवन में कभी कोई दुख नहीं आता है। इस शरणागति में रहते हुए भी आज मेरे बच्चे मार दिए गए और आपने कुछ नहीं किया। हे गोविंद, आप इनको जीवित करिए, आप उनको जीवन दान दीजिए। मां कहती है कि 5 न सही, एक पुत्र को ही जीवित कर दीजिए। मेरा बालक है, मेरे हृदय का टुकड़ा है, एक पुत्र भी जीवित हो जाएगा तो उसी को देखकर मैं अपने जीवन को जी लूंगी। भगवान कहते हैं कि देवी, मैं ना किसी को मारता हूं, ना मैं किसी के प्राण लेता हूं, ये सब अलग अलग विधि का विधान है, मैंने कुछ नहीं किया। तुमको लगता है कि ये मैंने किया है, लेकिन मैंने कुछ नहीं किया। जो जितना दिन के लिए दुनिया में आया है, जिसका जितना दिन जीवन है, वो उतना ही दिन के लिए रहेगा। आपके बच्चे इतना ही दिन के लिए